अब देखिए आपका जो अगला जो फाइंड आउट करना है वो है कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, इसके बारे में कह रहा है y इक्वल टू mx प्लस सी मे बी टच द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देखिएगा अब कहा कि वो कौन सा कंडीशन होगा कि स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी टच करेगा एक स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हम कहेंगे यहाँ पे हमको गिवन सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, और जिस लाइन का एक स्ट्रेट गिवन स्ट्रेट लाइन है वो क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। थोड़ा देखिए ध्यान से, कहेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या दिया हुआ आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। गिवन सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और गिवन स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन कहिएगा, गिवन इक्वेशन लाइन ये दिया हुआ आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका रहा, इसको हम लोग फर्स्ट सेकेंड। देखिएगा अब ये टच कर रहा है, इसका मतलब अगर ये सर्कल रहा और ये लाइन टच कर रहा तो कहेंगे टच तो एक ही पॉइंट पे करता है, टच तो एक ही पॉइंट पे करता है, वो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मानिए कि सर्कल है और ये स्ट्रेट लाइन कट कर रहा तो हम कहेंगे सर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कह सकते हैं कि सर इस सर्कल का टचिंग पॉइंट, एक्चुअल में हम उसको इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं कहेंगे, जहाँ पे वो सिंगल पॉइंट पे टच करता है, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे करेंगे, हमारा जो इक्वेशन 2 में y इक्वल टू एम एक्स प्लस एल, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, कौन सा वैल्यू, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन 2 में जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसका वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, देखिएगा क्या आएगा आपका, कहेंगे एक्स स्क्वायर वाई की जगह, वाई स्क्वायर की जगह पे एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये आपका यहाँ से अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2mx, और जो ए स्क्वायर है ना उसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 कहते हैं। फिर ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 प्लस एम स्क्वायर 2mx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोग देखते हैं कि हमको क्या आ गया यहाँ से, हमको एक ये जो दिया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है आपका, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल क्या है, x है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या आएगा, 2 रूट आएगा, कहेंगे ये जो आपका इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन 3 क्या आ गया आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 3 क्या आ गया आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और इसका तो 2 रूट होगा, तो इट मीन्स x का 2 वैल्यू आएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, रूट मतलब यही होता है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो हम कहेंगे 2 रूट आने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है सर्कल को 2 जगह इंटरसेक्ट करता है, लेकिन ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं नहीं रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि टच इज द सर्कल, सर्कल को ये तो टच कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, कह रहा है कि जो लाइन 2 है, लाइन जो इक्वेशन 2 टच इज द सर्कल, टच, इसका मतलब कह रहा है कि लाइन 2 सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इसका मतलब ये
कि द वैल्यू ऑफ एक्स, इस केस में जो दो रूट आएगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ध्यान से बात समझिएगा, क्या कह रहा कि ये क्या है, कहेंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कहेंगे हैज टू रूट्स का मतलब देखिए यहाँ पे x का क्या है, दो वैल्यू आएगा, और इसका दो रूट का मतलब क्या आएगा, दो रूट का मतलब कि ये जो लाइन है इस सर्कल को दो इंटरसेक्शन पॉइंट दो जगह कट करता है, तभी तो x का दो वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ तो ये नहीं कह नहीं रहा, यहाँ तो कह रहा है कि सर्कल क्या है, टच कर रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, द लाइन टच इज द सर्कल। यहाँ कह रहा द लाइन, कौन सा लाइन, y इक्वल टू mx प्लस c टच इज द सर्कल, सर्कल को टच कर रहा है, टच इज द सर्कल। आप ही बताइए जरा, जब सर्कल को टच कर रहा है तो उस केस में तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, कभी नहीं होगा। वहां तो केवल एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जहां पे टच कर रहा है। कहेंगे ये कब होगा, ये टच कर रहा है, टच इज द सर्कल, इफ द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन इन इक्वेशन 3, द वैल्यू ऑफ x, जो वैल्यू ऑफ x का दो वैल्यू जो दो रूट आएगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कहेंगे द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टच द सर्कल, कब, इफ वैल्यू ऑफ कहिए या रूट ऑफ कहिए, इफ रूट ऑफ इक्वेशन 3 हुई, इक्वेशन 3 आर इक्वल, थोड़ा समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम कहें कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो कितना, दो रूट होता है, मतलब दो x का वैल्यू आएगा, माने कि एक x1 आ गया, एक x2 आ गया। तो अब दो वैल्यू का मतलब ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, ये इस सर्कल को दो पॉइंट में दो जगह कट करता है, लेकिन ऐसा तो कह नहीं रहा है, हमको तो कह रहा है ये लाइन क्या है, एक जगह टच करता है। इसका मतलब ये कि ये तभी पॉसिबल होगा जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट है, दोनों रूट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। कहेंगे द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टचेस द सर्कल इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका रूट इक्वल कब होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वल कब होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हम देखिए, हम इसको इंग्लिश करते हैं, इसको आप लोग देखिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था हमारा वो था 1, ध्यान याद होगा, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 2m प्लस 2mcx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसी का हम बात कर रहे थे ना कि इसका जो दो रूट होगा, दोनों रूट क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, तभी ये y इक्वल टू mx प्लस c टच इज द सर्कल। अब थोड़ा ध्यान देखिएगा, अगर हम लोग का जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कहेंगे इसका दोनों रूट हमारे इक्वल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब ये हमारा जब 0 हो जाए, तो जब ये हमारा 0 हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, इसका जो दोनों रूट है, दोनों रूट क्या हो, इक्वल हो। तो इस केस में भी हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वहां पे c क्या है, वो कांस्टेंट होता है, इसी से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये तो अब कहेंगे हम जब b निकालेंगे, d ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b क्या है आपका 2mc, तो कहेंगे 2mc का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a क्या है हमारा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वो c था, x नहीं था, ये था आपका c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये था आपका, तो ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, c क्या है आपका
कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे सी देखिए, ये तो आपका ये था सी, यहाँ इसका यहाँ से लिखे है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये आपका हो गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या होगा -4, पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर। अगर हम इसमें ये क्या निकाले, हम लोग डी निकाल लें, और यहाँ से अगर फुल कॉमन ले लेंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, बाहर में माइनस है, अंदर जैसा कोई साइन चेंज होगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा जो टर्म कैंसिल होने वाला है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये टर्म कैंसिल, और कोई टर्म कैंसिल होने वाला है, और तो कोई टर्म कैंसिल होने वाला नहीं है। तो हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा अब यहाँ से, तब हम लोग लिखेंगे, और हमारा क्या है, क्या रहा है यहाँ पे, कहेंगे द लाइन y इक्वल टू mx प्लस टच द सर्कल द रूट ऑफ r इक्वल, रूट इक्वल इट मींस रूट इक्वल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0, जो अभी जो हमारा ये वैल्यू आया है, ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, इट मींस 4 माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसका वैल्यू 0 आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 4 ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ से हम ए स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर सी स्क्वायर को हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बन गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर हम इसको कहेंगे, ये जो है, ये जो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, इसको लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, यही कंडीशन होगा जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन दैट y इक्वल टू mx प्लस c टच द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको आपको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपका a स्क्वायर है, c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम यहाँ से एक लाइन और भी लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे, अगर हमको कह देगा द इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट टू द सर्कल, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर यहां से एक लाइन हम लास्ट में क्या लिखेंगे, यहां से स्टार बना के, अगर ये तो इसको तो हम लोग कंडीशन तो निकाल लिए, एक अलग से एक स्टार बना के लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट टू द सर्कल, द equation of any tangent to the circle x square plus y square equal to a square। क्या कहा, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मी भी टेकन, देखिएगा हम क्या लेंगे, मे बी टेकन एज, समझिएगा इसको, सी का वैल्यू आया ना,
अगर y इक्वल टू mx प्लस c में अगर हम वो वैल्यू दे देंगे, कह रहा है द इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मे बी टेकन एज y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। ये कहाँ से आया? ये आया और हम c के जगह y इक्वल टू mx प्लस c में c के जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं? प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मे बी टेकन। सो क्या लेंगे? y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस m स्क्वायर। अब देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि वो कौन सा कंडीशन होगा कि y इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट होगा सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर पढ़े जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये भी पढ़े थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ द स्ट्रेट लाइन अगर y इक्वल टू mx प्लस c बी द टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए क्या क्या इसमें क्या कह रहा है कि अगर y इक्वल टू mx प्लस c एक टेंजेंट है इस सर्कल पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर पे, देन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द टेंजेंट जहां सर्कल पे जहां टच करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला फाइंड करने के लिए। अगर हम देखें ध्यान से, इसमें क्या क्या हमको दिया हुआ है गिवन लाइन दिया हुआ जो कि सर्कल को टच करता है, मतलब टेंजेंट दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। देखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल ये दिया हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या दिया? एक आपको गिवन सर्कल दिया। और इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन दिया हुआ आपका y इक्वल टू mx प्लस सी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक तो दिया हुआ आपको गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ आपका? गिवन लाइन को हम लोग कहेंगे कि इसको आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी कह सकते हैं। ये जो गिवन लाइन है, सो गिवन लाइन की जगह पर हम लोग टेंजेंट कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हम कहेंगे ये जो y इक्वल टू mx प्लस c क्या है? वो ला टच कर रहा है ना, तो फिर वो तो टेंजेंट ही हुआ। कह रहा है स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx p विद द टेंजेंट, तो खुल के ही कह रहा है कि ये टेंजेंट ही है। टेंजेंट है किस सर्कल पे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर पे। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से एक हम फिगर, ये रहा हमारा एक सर्कल, ये रहा टेंजेंट का है कि ये जो पॉइंट है ये रहा सर्कल का इक्वेशन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। टेंजेंट कह रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कह रहा है। टेंजेंट क्या कह रहा है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कह रहा है। और सर्कल के इतना क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हम लोग मान लेते हैं ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जहां पे ये टेंजेंट, ये हमारा x1 y1। हम लोग क्या मान लेते हैं? हम लोग मान लेते हैं कि जो लाइन जो है, लाइन जो टच कर रहा है जिस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मान लेते हैं हम लोग? उसको x1 y1 मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं लेट द टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस c टू द सर्कल एट पॉइंट p, कुछ भी कौन कहेंगे, हम लोग मानेंगे लेट द टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट? y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c टू द सर्कल एट पॉइंट P। हम लोग कहते हैं वो P है, P का कोऑर्डिनेट x1 y1। देखिए हम लोग क्या माने कि ये जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ही हम लोग मान लिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम क्या मान लिए, x1 y1। अब एक बताइए हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड किए थे, अगर हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह देगा कि x1 y1, तो x1 y1 जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं। कहेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, कहेंगे अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको दिया हुआ x1 y1, तो वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उसका इक्वेशन क्या होगा, कहेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट x1 y1, ये जो टेंजेंट होगा आपका x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू a स्क्वायर। पढ़े x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू a स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि y इक्वल टू mx प्लस c क्या है, वो आपको गिवन टेंजेंट है, लेकिन दोनों क्या है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, अगर हम इसको इक्वेशन 1 करते हैं, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 सेम इक्वेशन है। जब दो इक्वेशन अगर आपका आइडेंटिकल हो या सेम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। कोएफिशिएंट को कंपेयर करने का मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। हम क्या बोले कि y इक्वल टू mx प्लस c, ये भी टेंजेंट है, कहां पे, एट पॉइंट x1 y1 पे मान लिए। अब है ये तो हमको पता है, अगर हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको बता देगा कि x1 y1, तो वहां से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखते हैं, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू a स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस। जब कहेंगे इसको इरेज करता हूं, इक्वेशन 2 ये था, आपका ध्यान रखिएगा, इक्वेशन 3 ये, इसको आप नोट करते रहिएगा, तभी नहीं तो लिखेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 आर सेम। जब दो इक्वेशन सेम हो जाए या आइडेंटिकल हो जाए, कौन कौन सा इक्वेशन 2 था वो भी थोड़ा देख लेते हैं। इक्वेशन 2 था आपका y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन 2 था आपका, याद कीजिएगा। और x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर, ये क्या, इक्वेशन 3, ये दो था आपका। ये दोनों इक्वेशन क्या, आइडेंटिकल है। तो दो इक्वेशन आइडेंटिकल होगा, तो हम थोड़ा देखिएगा ध्यान से, आगे हम क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे, यहाँ यहीं पे लिखते हैं y क्या माइनस mx लिखे, सबको हम एक साइड ले आते हैं, इसको हम इस फॉर्म में x और y के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं mx माइनस y प्लस c इक्वल टू 0। हम y को क्या किए, y को ही हम लोग किस साइड ले आए, y को हम लोग राइट साइड में ले गए, y को हम लोग राइट साइड में ले गए, y को राइट साइड में ले गए, यानी 1 मिनट का ध्यान से देखिएगा, ये रहा माइनस mx प्लस y माइनस c इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, और ये क्या है आपका, ये तो x1 y1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट क्या क्या है, माइनस m अपॉन x1 इक्वल टू 1 अपॉन y1 इक्वल टू माइनस c अपॉन माइनस a स्क्वायर। देखिए ध्यान से, हम क्या किए, x का कोफिशिएंट माइनस m अपॉन x का कोफिशिएंट x1 माइनस m अपॉन x1, y का कोफिशिएंट 1 कुछ नहीं है तो 1, तो 1 अपॉन y1 माइनस c अपॉन माइनस a स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कहीं तीनों इक्वल है, तो हम लेंगे माइनस m अपॉन x1 इक्वल टू c अपॉन a स्क्वायर। यहाँ से हमारे x1 क्या आ जाएगा,
x1 हमारा आ जाएगा -ma² सी, हमारा x1 तो मिल गया हमको। कोऑर्डिनेट ही क्या करा है, पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब x1 और y1 फाइंड करना था, x1 तो मिल गया। अब 1/y इक्वल टू, अगर हम c/a 1/y1 इक्वल टू c/a², यहाँ से हमारा y1 क्या आ जाएगा, y1 आ गया हमारा a²/c, a²/c, हमारा x1 भी निकल गया और y1 भी फाइंड आउट हो गया। तो ये तो हमारा कहेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो जाएगा हमारा -ma²/c, a²/c, यही हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए सर्कल जो जिस पॉइंट से होकर पास कर रहा है उसका दे रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 1,2 एंड 3,4, क्या दिया है 1,2 एंड 3,4 एंड टचेज द लाइन, और ये कह रहा है एंड टचेज द लाइन, एंड टचेज द लाइन, एक लाइन है, लाइन दिया हुआ आपका 3x + y - 3 = 0, टचेज द लाइन 3x - y - 3 = 0। क्या इसमें दिया हुआ, इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक सर्कल का बोला इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, पासिंग थ्रू वो जो सर्कल जिस पॉइंट से होकर पास कर रहा है वो 1,2 है एंड 3,4 है एंड टचेज द लाइन, और एक लाइन का इक्वेशन दिया 3x - y - 3 = 0, उसको वो टच कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं इसको, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जो आपको फाइंड करना है, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम लोग मान लेते हैं x² + y, जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। जब भी हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो मेरे दिमाग में ये आ जाता है कि इसका सेंटर क्या होगा, -g, -f होगा, रेडियस क्या होगा, लिख ही देते हैं, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा -g, -f होगा, रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा √g² + f² - c, ये तो याद हो जाना चाहिए अब तक आप लोग को कि रेडियस क्या होगा √g² + f² - c = 0। अब कह रहा है कि सर्कल जो है किस पॉइंट से होकर पास कर रहा है 1,2 एंड 3,4, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है, इस इक्वेशन को, सर्कल का इक्वेशन है, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल के इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, जब ये सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे हम x के जगह पे 1 रखेंगे, y के जगह पे 2 रखेंगे, तो देखिएगा क्या आएगा 1² + 2² 4, 1² 1, एक ही बार में लिख देते हैं
1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2gx 2g प्लस 4f y का वैल्यू तो 2 प्लस c इक्वल टू 0। ये आ गया आपका कहेंगे 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू -5। ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये भी इससे भी पास करता है सर्कल, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 6g 8f यहाँ से आ गया आपका 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस 25। इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या किए, हम लोग कहे हम लोग देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग कहे कि जो 2 पॉइंट दिया हुआ है जिससे सर्कल पास कर रहा है उन दोनों वो दोनों पॉइंट क्या होगा, सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम सेटिस्फाई किए तो वहाँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा अननोन क्या है, क्योंकि देखिए सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगा, जब हमको जी एफ और सी पता रहेगा तो हमको जी भी निकालना है, एफ भी पता और सी भी निकालना है। जब ये तीनों निकल जाएगा तब सर्कल का इक्वेशन भी क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास 3 अननोन है, उसी 3 अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। हम लोग कहे अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सोचिएगा। 2 इक्वेशन हमको मिला, तो अगर हम कहेंगे 3 - 2 करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 किस में, फ्रॉम 3 में से, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो देखिए ये क्या हमारा बनेगा, ये हमारा बनेगा 4g। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 8f में से 4f गया तो 4f बचा, c कैंसिल हो गया, -25 में से +5 चला गया तो हमको -20। चलिए इस -20 को हम लोग क्या करते हैं ना, एक ही साथ इस साइड ले आते हैं, क्या हो जाएगा एक ही बार में, ये हमारा +20 हो जाएगा, कहेंगे +20 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या क्या किए। पहले हम क्या किए, एक सर्कल का इक्वेशन मान लिए, कहते सर्कल को ये पॉइंट तो सर्कल उससे पास कर रहा है, सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, चलिए वो भी हम कर लिए। फिर सेकंड पॉइंट वो भी सर्कल से होके पास कर रहा तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, तो भी हमको एक इक्वेशन 3 आ गया। फिर हम क्या किए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 किए, तो हमको क्या आ गया, यहाँ से ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है। हाँ, ये क्या बन जाएगा, g प्लस एफ प्लस 5 इक्वल टू 0। क्यों ना इसको 4 इक्वेशन मान देते हैं, इतना सिंप्लीफिकेशन जितना आसान रहेगा, बाद में हमको इसको हम इक्वेशन, इसको 4 मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 4 मान रहे हैं, इसको हम, हाँ ठीक है, इसको हम इक्वेशन 4 मान रहे हैं। अब देखिएगा, अब हम कहेंगे सर्कल, अब देखिए सर्कल का सेंटर क्या, -g -f, टच इज द सर्कल, सर्कल को टच कर रहा है। तो अगर ये एक सर्कल है, ये टच कर रहा, ये लाइन आपको टच कर रहा है सर्कल को, तो सोचिएगा ये सर्कल का सेंटर है, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल, किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पे एक हम नॉर्मल हम करते हैं, उसका लेंथ फाइंड आउट करने का इससे हम लोग ये स्ट्रेट लाइन में तो पढ़े हैं, ये क्या होता है। अगर हम कहेंगे कि सर इसका इक्वेशन 3x - y इक्वल टू 3x - y -3 इक्वल टू 0, और इसका -g -f। हम लोग क्या इसका कहते हैं कि ये हमारा जो रेडियस होगा, यही तो इसका रेडियस होगा ना, जो नॉर्मल हम लोग से डिस्टेंस अभी फाइंड आउट करेंगे, वही क्या होगा हमारा, वही हमारा नॉर्मल होगा। तो वो पहले डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कहेंगे माइनस मोड 3 इंटू -g, मतलब ये हो गया 3g। फिर आपका y की जगह पे हम क्या है, देखिए +f और -3, तो ध्यान से देखिए
ये हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर हम इसको हम ओ कहे और इसको पी कहे, हम ओपी फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि हमारा क्या रेडियस है। हम लोग क्या लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं ओपी, जो हमारा क्या है, यही तो हमारा क्या है रेडियस, यही क्या है हमारा रेडियस अपॉन रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया, कहेंगे ये आपको हो गया। और हम लोग रेडियस का फॉर्मूला जानते हैं, डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तमाम लोग देखते, ये तो आसान हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका यहाँ से आ गया मॉड माइनस 3g प्लस एफ माइनस 3 अपॉन रूट 10 इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हम लोग ओपी का ये क्या नॉर्मल, अगर किसी पॉइंट से अगर हम किसी एक स्ट्रेट लाइन पे अगर हम एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ क्या होगा वहां से निकालें, वही हमारा रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब कुछ अब इरेज करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ इरेज करके यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ लगा है देखिएगा। अब देखिएगा, हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो गया माइनस 3g प्लस एफ माइनस 3 का स्क्वायर। ये अंडर रूट 10 क्या हो जाएगा, ये तो 10 से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके अंडर रूट है इसका स्क्वायर हट जाएगा, 10 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखिएगा हम क्या किए, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ हम क्या किए स्क्वायर किए, दोनों तरफ हम स्क्वायर किए तो हमारा क्या आ गया माइनस 3g। ये एक चीज देखिएगा, ध्यान देके हमारा जो इक्वेशन था 3x, एक मिनट आप लोग चेंज कर लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं चेंज कर दीजिए, प्लस है, ये प्लस है तब तो आपका ये भी आपका माइनस हो जाएगा, कहीं ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम माइनस कॉमन लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, ये सब तीनों क्या होगा, तीनों प्लस हो जाएगा, 3g भी प्लस हो जाएगा, माइनस इसका भी हम क्या किए तीनों का माइनस कॉमन लेके तब स्क्वायर किए, तो वही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि हम फिर अगर हम यहाँ से हम क्या किए स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। अब हम लोग क्या करेंगे जब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमको क्या क्या यहाँ पे भी जी अभी अननोन है, एफ अननोन है, सी हम चाहते हैं, 3 अननोन है ना, तीनों के जगह पे हम एक ही अननोन है, जी ही अननोन है, एक ही अननोन है तभी नहीं तो 3 अननोन रहेगा तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग सी का वैल्यू हम कहाँ से, ठीक है सी का वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे। देखिएगा अब यहाँ पे हम क्या बोले कि सी का वैल्यू हम इक्वेशन 2 देखिए, अगर इक्वेशन 2 में हम सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 में माइनस सी है, अगर सी को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस सी के इक्वल टू कहेंगे फ्रॉम ये हमारा हो गया 3g प्लस एफ प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब देखिए माइनस सी यहाँ से कहीं फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस सी के बदले हम लोग क्या रखेंगे 5 को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं और सी को हम लोग राइट साइड में, ये हमारा हो गया 2g प्लस 4f प्लस 5। ये हम लोग फिर से ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या किए, हम लोग एक कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से हम लोग क्या लिखे c इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 2 से माइनस c इक्वल टू 2g प्लस 4f प्लस 5। माइनस सी की तरफ हम लोग क्या रखें 2g प्लस 4f प्लस 5 रखें। अब क्या कहता है देखिए, अब कहीं से अब तो बस हमारे पास क्या है यहाँ, अब जो हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है उसमें g और f है, चलिए f के बराबर f यहाँ से देखिएगा इक्वेशन 4 से हम लोग f के जगह पे क्या रख सकते हैं, f के जगह पे रखेंगे माइनस जी माइनस एफ,
माइनस जी कॉमा माइनस एफ के जहां पर हम रखेंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ। देखिएगा तो अब हमारा ये हो गया 3g, और जहां जहां एफ है उसके बदले हम क्या रखेंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ। क्या रखेंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ। चलिए हम रखते हैं एफ के जगह पे माइनस जी कॉमा माइनस एफ प्लस माइनस जी, सॉरी एफ के जगह माइनस जी कॉमा माइनस 5 होगा, माइनस जी कॉमा माइनस 5। ये आपका हो गया माइनस जी कॉमा माइनस 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिएगा अब जो हम इक्वेशन लिखेंगे उसमें उसमें एक ही अननोन रहेगा, उसमें एक ही अननोन रहेगा और वो अननोन होगा केवल जी। तो माइनस जी कॉमा, अब ये आपका हो गया 10, यहाँ जी स्क्वायर था ही तो जी स्क्वायर लिख दिए। एफ के बदले हम क्या रखेंगे माइनस जी माइनस एफ का होल स्क्वायर, ठीक है एफ स्क्वायर के बदले माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये हमारा हो गया जी प्लस 5 का होल स्क्वायर, जी प्लस 5 का होल स्क्वायर। फिर ये क्या है, ये तो आपका 2g 4f प्लस 4 है, और f के जगह पर हम रखेंगे माइनस जी कॉमा माइनस 5 और प्लस 5। अब देखिएगा अब हम इसको इरेज करेंगे, क्योंकि उस टाइम में इरेज इसलिए नहीं किए थे क्योंकि वैल्यू पुट करना था, इसलिए हम वो इरेज नहीं किए। अब देखिए देखिए अब हमारा ये बन गया 2g माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। यहाँ देखिएगा ये आपको बन गया जी स्क्वायर, फिर जी प्लस 5 का होल स्क्वायर तो जी स्क्वायर प्लस 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 10g प्लस 2g माइनस 4g माइनस 20 प्लस 5। अब हम देखिएगा इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें पूरा क्या है आपका, अगर हम ध्यान से देखें इसमें केवल जी ही अननोन है। हम एफ को भी हम लोग एलिमिनेट कर लिए, सी को भी हम लोग एलिमिनेट कर लिए। तो ये हमारा हो गया 2g माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा 2g का स्क्वायर, और ये देखिए 10 प्लस 12 माइनस 8 4g देखिए 12 माइनस 4 8g, ये 25 30, ये हो गया प्लस 10। देखिएगा अब हम लोग का इक्वेशन जो पहले क्या था, पहले जो जिसमें आपका जी भी अननोन था एफ भी अननोन था, अब ये हमारा बन गया 2g माइनस 2 का होल स्क्वायर 10 2g स्क्वायर प्लस 8g प्लस 10। देखिएगा अब हम लोग यहाँ से ध्यान से देखते हैं, यहाँ से 2 अगर कॉमन लेकर बाहर निकाल लेंगे तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 जी माइनस 1 का होल स्क्वायर, जी माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 20 जी स्क्वायर 4g प्लस 5। ओके 4 से ये टर्म कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो गया जी स्क्वायर 1 और माइनस 2g, ये हो गया 5 जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5। देखिएगा हम इसमें क्या किए तो आपको बताते हैं। हम किए क्या कि पहले तो इन दोनों में 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेके हम लोग बाहर कर लिए, तो 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर आपका बन गया आपका 4, तो 4 यहाँ लिखे जी माइनस 1 का होल स्क्वायर, जी माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2g। ये जो 4 था 4 को हम राइट साइड में लेके कैंसिल कर देते 5 यहाँ से 5, ये आपका बन गया आपका जी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2g 5 जी स्क्वायर प्लस 20g प्लस 25।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सभी को एक साथ ले आते हैं, सबको ये जो हमारे दिए इसको सबको हम क्या करते हैं राइट साइड ले आते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4g² माइनस 2g को ले जाएंगे 22g 1 को प्लस 24 इक्वल टू 0। इसको अब अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे 2g² 11g मिडिल टर्म स्पीड से अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारा हो गया 2g² प्लस 11g 2g² प्लस 12g माइनस g। इस तरीके से होगा। तो हम लोग इसको देखिएगा, इसको हम लोग इस तरीके से ना लिखे क्योंकि यहाँ तो 24 ये हम लोग लिखेंगे इसको 2g² प्लस 8g प्लस 3g प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर 2g अगर कॉमन ले लेंगे तो g प्लस 4 प्लस 3g प्लस 4 इक्वल टू 0। एक तो आ गया g प्लस 4, एक आ गया 2g प्लस 3। यहाँ से g का वैल्यू -4 और -3/2। g का वैल्यू कितना आ गया, एक आपका -4 आ गया, एक आपका -3/2 आ गया। कहीं इस g का जो हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 जो था 4 में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ध्यान देंगे कि क्या आएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा इसको हम यहाँ पे जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। पहले देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 4 था, अगर याद होगा g प्लस f प्लस 5 इक्वल टू 0, g प्लस f प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हम कहेंगे इफ g इक्वल टू -4 तो f क्या हो जाएगा आपका, f का वैल्यू हो जाएगा g का -4। देखिएगा -4 राइट साइड में जाएगा तो +4 -5 g का वैल्यू -1। और अगर g का वैल्यू -3/2 है, f का वैल्यू क्या होगा +3/2 -5। ये आपको हो गया 5 10, ये होगा -7/2। इस तरीके से देखिए हम g और f का वैल्यू तो आसानी से क्या किए फाइंड आउट कर लिए। अब हमको c का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको अगर याद होगा इक्वेशन नंबर 2 था आपका, इक्वेशन नंबर 2 था 6g प्लस 8g प्लस c। इक्वेशन नंबर 2 था 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू -25। ये था इक्वेशन नंबर 2 था, ध्यान से अगर याद होगा तो 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू -25। अगर हम इसमें c का वैल्यू फाइंड करने के, g का भी वैल्यू पता है और f का भी वैल्यू हमको पता है, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा देखिएगा। अगर हम कहेंगे इफ g इक्वल टू -4 और f इक्वल टू -1, तो g हमारा -4 ये हो गया 24 -8 प्लस c इक्वल टू -25। यहाँ से c कितना हो गया 24 प्लस यहाँ से c आपका हो गया, ध्यान से देखिए c का वैल्यू हो जाएगा आपका ये 32 माइनस c का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो एक तो c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू 7। तो हम कहेंगे देखिए g f और c इन तीनों का वैल्यू हमको मालूम चलेगा। तो यहाँ और सेकंड इक्वेशन से देखिएगा, अगर हम g का वैल्यू लेंगे -3/2 और f का वैल्यू -7/2 तो क्या आएगा। अगर हम लोग g का वैल्यू लेते हैं -3/2, f का वैल्यू लेते हैं -7/2, देखिए अगर g का वैल्यू हम लेंगे -3/2 तो क्या हो जाएगा 3, आपको -9, f का वैल्यू 7/2 ये आपको हो जाएगा -28 प्लस c इक्वल टू -25। 28 प्लस 9 ये आपका हो गया 37 को अगर हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा हो गया c इक्वल टू यहाँ से 12। देखिएगा तो ये आ गया कि यहाँ से हम लोग सर्कल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे
इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा हो जाएगा, जो कि हमको बोला था कि फाइंड आउट करने के लिए। इक्वेशन हमको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, जी का प्लस 2gx। देखिएगा अगर प्लस 2gx करते हैं तो जी का वैल्यू कितना है हमारा -4 प्लस 2fy प्लस सी का वैल्यू +7। तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस केस में जी का वैल्यू कितना -3/2 तो 2gx लिखते हैं -7y प्लस 2। यही दो क्या होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। एक होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -2y + 7 = 0। दूसरा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x -7y + 12 = 0। यही होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट किया। नोट कर लीजिए आप लोग।